फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 4 से 7, 11 से 13 तक। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया, उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियां बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएगी। हे समारियां, तुम्हारी बछड़े की देव मूर्ति भीमत्स्य है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्ति इस्राएल से आई, किसी कारीगर ने उसे बनाया है और वह कोई देवता है ही नहीं। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस्राएल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लूनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूं पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूं भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। एफ्राइम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियां चांदी और सोने की है, वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके मुख तो हैं, किंतु वे बोलती नहीं। आंखें हैं, किंतु वे देखती नहीं। उनके कान हैं, किंतु वे सुनती नहीं। नाक है, किंतु वे सूंघती नहीं। अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके हाथ है, किंतु वे छूती नहीं। पैर है, किंतु वे चलती नहीं। जो उन्हें बनाते हैं वे उन्हीं की तरह बन जाएंगे, और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं।
अनुवाक्या, इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। हारून की संतति प्रभु पर भरोसा रखती है। वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। अनुवाक्या, इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इस्राएल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 32 से 38। लोग एक गूंगे अपदूत ग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अपदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगा, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अपदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह सबों पर नजर रखता है। धर्मी और अधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है और दोनों को अपनी आंखों के सामने ही रखता है। जो उसको प्यार करता है, उस पर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है, ईश्वर उसकी सहायता करता, उसकी रक्षा करता, उनकी संतति को आशीर्वाद देता और सदा उनमें निवास करता है, उसका शक्ति बन जाता है।
जब इस्राएली बलिष्ठ बन गए, धनवान बन गए, राजा राजस्व बन गए, तो वे मनमानी करने लगे। उन्होंने अपने मनमानी से लोगों का अभिषेक किया। सोना चांदी के देव मूर्तियों को ढालकर उसका पूजा किया, जो कभी उसका ईश्वर था ही नहीं, और इस तरह ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, उसकी सलाह नहीं माना और अपने से ही कुकर्म करने लगा। जब मनुष्य कुकर्म करने लगता है और उसका आदी बन जाता है, तो उसके लिए ईश्वर मर जाता है। वह हठ धर्मी बन जाता है और वह किसी में अच्छाई नहीं देखता। यदि ईश्वर उसके सामने प्रस्तुत भी हो जाए तो वह विश्वास नहीं करता। प्रभु यीशु कहते, मैं भला गड़ेरिया हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, अब मेरी भेड़ें मेरी पहचानती है। जब यीशु अपदूत ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया और वह गूंगा बोलने लगा, तो वहां पर दो लोग हैं, एक जो देखकर विश्वास करते हैं और दूसरा है कि उसमें खोट देखते हैं, क्योंकि वे विद्रोही प्रजा है, उसमें अच्छाई नहीं है। अपने छल कपट से लोगों में केवल छठ कपट ही दिखता है। उसने कहा, ये तो नरक दूतों के नायक की सहायता से अपदूतों को निकालता है। प्रभु यीशु सभा गृहों में शिक्षा देते, राज्य का सुसमाचार का प्रचार करते, हर प्रकार के दुख विपत्ति और बीमारी दूर करते, उनकी दुर्बलताओं को दूर करते, सारी प्रदेशों में घुमा करते थे। और जो लोग उस पर विश्वास करते थे, ईश्वर उन पर दया करता था। परंतु कई लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। आज भी इस्राएली के जैसे कई लोग जो विश्वास में बढ़ने के बाद भी जब वे धन धान्य से बढ़ जाते हैं तो उनके लिए ईश्वर मर जाता है, कहता ईश्वर है ही नहीं। उनको ना विश्वास है और ना कोई अपने आप में बढ़ने की कोई शक्ति है। वह खुद इस दुनिया में सुखा जीवन जीने लगता है और जब परिस्थितियां विकट होती है तब तक दिन समाप्त हो जाता है। वह इतना गिर जाता है, इतना टूट जाता है कि वह मानसिक रोग का शिकार बनता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। आज कई लोग, कई पढ़े लिखे जो विश्वास नहीं करते, जिसके लिए ईश्वर मर गया है, वह कई प्रकार के चिंता, दुख और विषाद में चला जाता है, उससे निकल नहीं पाता है और अपने ही विषाद में अपने आप को नष्ट कर लेता है। प्रभु यीशु हमें जीवन देने आया। प्रभु यीशु हमको स्वर्ग राज्य से भरने आया है, किसी को दुत्कारने नहीं आया,
किसी के अंदर में कमी देखने नहीं आया। हम वे जानते हैं कि हम कमजोर हैं। वे मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे। उनको पता कि शरीर कहाँ जा रहा है, परंतु उन्होंने प्रार्थना के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा इस शरीर की वासनाओं और प्रलोभनों पर विजय प्राप्त किया। यह नहीं कि वे ईश्वर के पुत्र थे, यह कह देना कि वे तो ईश्वर के पुत्र थे। ईश्वर के पुत्र थे और उन्होंने हमको भी अपना पुत्र पुत्रियां बनाया। हम ईश्वर की संतान हैं और वह आत्मा हमको दिया गया है। पेंतेकोस्त के दिन हमको दिया गया है। यदि हम यीशु से जुड़कर अपने स्वार्थ, लालच, घमंड, डर और शंका से निकल जाएंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने लगेगा। वह खुद हमको यीशु के मार्ग पर ले चलेगा। जो भी विघ्न बाधा आएगी, हम उसका मुकाबला करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कार्य करने वाला प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भर देता है और पवित्र आत्मा यीशु के मिशन कार्य में हमें आगे ले जाता है। अतः संपूर्ण हृदय से अपने आप को समर्पित करें ताकि प्रभु यीशु हमें अपने काबू में कर ले और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमारे और आपके द्वारा कार्य करते रहे। जय यीशु।